हेलो एवरीवन। अब अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें ब्लेम नॉट द मैसेंजर इन इंडियाज़ डिप्लोमेसी। तो जो नॉर्मल पीपल हैं उनको मैसेंजर दैट इज़ डिप्लोमेट्स को नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ठीक है। रदर देन हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहिए सो दैट हम अपने मैसेज को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर इसमें ऑथर बोलती है जो शेक्सपियर्स का एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा, वो एक मैसेंजर जो आया था उनके पास ये न्यूज़ देने कि जो रोमन जनरल मार्क एंटनी है वो किसी और के साथ शादी कर ली है। उससे काफ़ी गुस्सा हो करके उसको असॉल्ट करने लगी, ठीक है। तो जो वो मैसेंजर था वो भी जाते जाते कह दिया मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ, मैं मैच मेकर थोड़ी हूँ, मैंने थोड़ी शादी करवाई है उनसे। तो हमें भी उसी से सीख लेनी चाहिए और हमें मैसेंजर को नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ऐसा ऑथर कहती है। इसको आगे और डिस्कस करेगी ऑथर, ठीक है। अब इसका तीन तीन रीज़न बताती है कि पब्लिक कमेंट्री क्रिटिकल क्यों है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्टेप से। तो पहला तो ये है कि इंडिया जो रिसीव किया कंडोलेसेंस वो यूनिक वोकल सपोर्ट नहीं था, दैट इज़ अनडाउटफुल, या फिर ऐसे ओपनली सपोर्ट नहीं मिला इंडिया को अपने एक्ट के लिए। जैसे कि पहले 2016 में हमें सपोर्ट मिला था उरी पे जब अटैक हुआ था, 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ था, तो जो सार्क नेशन थे वो दूर हो गए थे पाकिस्तान से, जैसे बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स इंडिया के डिसीजन को बैक किए थे कि स्टे अवे रहेंगे, ठीक है, पाकिस्तान से। फिर 2019 में ग्लोबल सॉलिडेरिटी बनी थी इंडिया के साथ कि, और चाइना को फोर्स किया था, चाइना को फोर्स किया था कि वो बैक करे कि यूएनएससी के टेरर डेजिग्नेशन में जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट थे उनको डाला जा सके। फिर 2008 का इंटरनेशनल कंसेंसस बना था फेवर, जब मुंबई अटैक हुआ था तो उसके बाद फेवर मिला कि जो हाफिज़ सईद है और बाकी जो लश्कर ताइबा जो टेररिस्ट हैं उनको भी यूएनएससी में डाला जाए। और पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था पहली बार उस टाइम, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। अपन ने ये सब डिप्लोमेटिक विन नहीं यूज़ कर पाया, मतलब नहीं मिला डिप्लोमेटिक विन इस चीज़ पे, ठीक है। फिर कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि इस बार चाइना ने सपोर्ट किया था और फिर टर्की ने और अज़रबैजान जैसी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के लिए सपोर्ट किया था। फिर अब सेकंड चीज़ के लिए इंडिया के पब्लिक क्यों गुस्सा है, क्योंकि जो परसेप्शन बना है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक विन हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान मैनेज कर पाया, अमेंड करवा सके रिजोल्यूशन, पहलगाम अटैक जो हुआ था उसे डिलीट करवाया और उसमें कोई भी रेफरेंस नहीं आने दिया, द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम नहीं आने दिया, ठीक है। पर और इसी अर्ली दिस मंथ में पाकिस्तान को चूज़ किया गया तालिबान सैंक्शन कमेटी का एक चेयर एज अ चेयर ऑफ द तालिबान, ठीक है, चूज़ किया गया, और वाइस चेयर चूज़ किया गया काउंटर टेररिज्म कमेटी यूएनएससी का जो है उसके लिए। और इंडिया ने कहा कि आईएमएफ लोन मत बांटो पाकिस्तान को, फिर भी उनको आईएमएफ लोन दे दिया गया। और वाइट हाउस में उनको लंच के लिए बुलाया गया अभी आसिम मुनीर को, तो वो एक सीन है। फिर थर्ड एस्पेक्ट ये है कि जो सीज़ फायर वाला प्रोपेगेंडा है, बार बार ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैंने करवाया सीज़ फायर, मैंने करवाया, क्योंकि उनको नोबल पीस प्राइज़ चाहिए ना, इसलिए वो बार बार ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इसको डिनाई कर दिया इस फैक्ट को, और फैक्ट तो नहीं था बट हाँ डिनाई कर दिया इस बात को कि हाँ, नहीं हमने खुद से किया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई थर्ड नेशन का कोई रोल नहीं था। फिर जैसे जो ट्रम्प थे वो ये भी कहते हैं कि जो कश्मीर का इशू चल रहा है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चल रहा कहते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से तो नहीं चल रहा डेफिनेटली। फिर मिस्टर ट्रम्प ने लेकिन कुछ भी ये नहीं बोला कि जो सोर्स ऑफ टेररिज्म है दैट इज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कहा ही नहीं, तो वो भी एक गलत बात थी। इसलिए इंडिया का दिमाग ख़राब, इंडिया के पीपल का भी दिमाग ख़राब है, ठीक है। फिर हमने आगे बताती है ऑथर कि जो हमने डिप्लोमेसी यूज़ किया, भेजा आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, 32 कंट्री में हमने ट्रैवल किया, 6 डे के लिए यूएस पे रुका,
फिर अब आगे G7 हुआ अभी अभी, ब्रिक्स लीडर्स अभी मिलेंगे, एस जयशंकर विज़िट करेंगे क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग को। फिर पर गवर्नमेंट ने ऐसा कैंपेन 2016 और 19 में नहीं चलाया था, क्योंकि गवर्नमेंट को उस टाइम पता था कि हमें सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा कम सपोर्ट मिला है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमें और सपोर्ट मिले, तो इसलिए इस डिप्लोमेटिक चैनल को सपोर्ट किया है हमारे कंट्री ने, कि हमने डिप्लोमेटिक भेजा है करके बाहर, कि समझा सकें क्यों हमने अटैक किया। हमारी हमारी कोई गलती थी ही नहीं, हमने तो बस मतलब ये वो तो ऑब्वियस है अपनी गलती थी नहीं, वो तो उन्होंने टेररिज्म फैलाया। हमको ये बताना था कि टेररिज्म उन्होंने फैलाया है, स्टेट एंड स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाया है इनफैक्ट, इसलिए पाकिस्तान की गलती है, उनको मज़ा चखाओ। फिर जैसे जो शेक्सपियर में जो मैसेंजर थे, उन्होंने कह दिया था कि मुझे क्रिटिसाइज़ मत करो, मैंने थोड़ी शादी करवाया है, वैसे ही ये ऑथर कहती है यहाँ पे कि डिप्लोमेट्स थोड़ी डिसीज़न लेते हैं, उनको मत क्रिटिसाइज़ करो करके। अब देखते हैं कि द न्यू नॉर्मल करके एक हेडिंग है, उसके अंदर लिखती है जो मिस्टर मोदी हैं वो प्रोनेज्ड बोलते हैं कि अब से ये न्यू नॉर्मल होगा। पहला, कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, इंडिया झुकेगा नहीं न्यूक्लियर ब्लैकमेल से। और तीसरा, इंडिया जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में, ठीक है। तो अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी करोगे तो वो टेररिज्म ही कहलाएगा और हम अटैक करेंगे। और फिर कहती है कि नेक्स्ट जो अटैक होगा इंडिया का वो आर्मगेडॉन अटैक होगा। आर्मगेडॉन मतलब कि लास्ट अटैक होगा बिटवीन गुड एंड बैड, उसको कहते हैं आर्मगेडॉन, वो होगा। फिर इंडिया पार्टनर्स ने इंडिया से कोई एविडेंस नहीं पूछा कि पाकिस्तान का लिंक था पहलगाम के ऊपर, उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। हम तो वही चाहते हैं ना कि लिंक, हम एविडेंस दें, हमारे पास तो बहुत एविडेंस है। पर रेदर देन उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप एबल नहीं रहे कि ट्रेस कर सको टेररिज्म को, ठीक है। तो भाई अब इतने सारे अटैक करोगे तो कैसे ही सबको ट्रेस कर पाएंगे, डिस्पाइट हमारी देश की आर्मी इतनी अच्छी है कि कर लेती है। फिर ये भी ज़रूरी है नोट करने के लिए कि हम जो अपना स्टैंस रख रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम ले लेंगे, चाहे अगर फोर्स से भी ज़रूरत पड़े तो हम ले लेंगे, ये हमारा स्टैंस है बेसिकली अभी, ठीक है। पर इससे काफ़ी लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हैं इस स्टैंस से। वो कहते हैं कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हमें पीस एंड टॉक करना चाहिए, जैसे हम यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं या फिर ईरान इसराइल के बारे में बात करते हैं, वहाँ तो हम बोलते हैं ओपनली जाकर कि आप कन्वर्सेशन डिस्कशन से आप निष्कर्ष निकालिए ऐसा करके। लेकिन अपने केस पे क्या हम अटैक कर देंगे? लेकिन हम कर भी नहीं रहे ना अटैक, ऐसा थोड़ी है कि हम कर दे रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे, अभी करे थोड़ी हैं। फिर लास्ट पे ऑथर कहते हैं कि हाउएवर जो गवर्नमेंट है वो एडवांटेजियस स्टेज पे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि हमारा जो नेशन है वो सेकुलर है, स्टेबल है, रूल अबाइडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे पास इकोनॉमिक पावर भी अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू, यही था आज के डिस्कशन पे।